हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इनमें से हमने एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 2/2 4 3 x 5 एंड दिस आल्सो 2/2 y z 1 5। तो जब कभी एक्स वाई जेड इस तरह वैल्यू निकालनी है तो मैट्रिसेस की इक्वलिटी का मतलब है आपके उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो फ्रॉम द डेफिनेशन इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस their corresponding entries must be equal. It means 4 is equal to y, 3 is equal to z, x is equal to 1 and 5 is given that is equal to 5. तो यहां से हमारा बन जाता है कि जिसकी फर्स्ट एंट्री है that means 4 must be equal to y and 3 must be equal to z, x must be equal to 1 and the last one is 5 is equal to 5. तो therefore हमारे पास जो वैल्यूज आ गई x is equal to 1, y is equal to 4, z is equal to 3 और दिस इज आवर आंसर। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब देखिए यहां भी क्वेश्चन है 2/2 मैट्रिक्स से भी 2/2 एक्स वाई और जेड की वैल्यूज यहां से भी हमने निकालनी है। तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस वी हैव, यहां पर भी देखिए हमारी जो फर्स्ट एंट्री है फर्स्ट के बराबर हो जाएगी। दैट मीन्स x plus of y must be equal to 6. Here 2 is equal to 2 and this that is 5 plus of z must be equal to this corresponding entry that is equal to 5 and this one is that is xy and xy is equal to 8. अब यहां से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y is equal to that is 6 minus of x और इस वाली में एक्स वाई इज इक्वल टू 8 के बराबर है। यहाँ y की वैल्यू पुट कर देंगे तो बन जाएगा x इंटू 6 माइनस ऑफ x एंड दैट इज इक्वल टू 8 के बराबर। तो इसको हल कर देंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल कम 6x माइनस ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 8। उस तरफ ले जाएंगे दूसरी तरफ तो बन जाएगा x स्क्वायर माइनस ऑफ 6x एंड प्लस ऑफ 8 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब इसको हम हल करेंगे। 6x तो फैक्टर्स बन गए इसके 4 2 8 दैट इज x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस ऑफ 8 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट 2 में आपका कॉमन आ गया x कॉमन, दिस इज x माइनस ऑफ 4 एंड नेक्स्ट इज माइनस 2 कॉमन, अगेन x माइनस ऑफ 4 is equal to 0. That means one factor is x minus of 4 and other one is x minus of 2 is equal to 0. तो यहां से दो फैक्टर आ गया हमारे पास, x minus 4 is equal to 0, then x is equal to 4 के बराबर and x minus 2 is equal to 0, then x is equal to 2 के बराबर। तो आगे x is equal to 4, 2। अब हम y की वैल्यू निकालेंगे एंड इफ x is equal to 4 तो y हमने ये माना था y is equal to 6 minus of x, then y will be equal to 6 minus of 4 and that is equal to 2. And if
x is equal to 2, then y is equal to 6 minus 2 is equal to 4. तो ये y की वैल्यू आ गई. z हमारा इधर से आ जाएगा 5 plus z is equal to 0, then z is equal to 5 minus 5. z is equal to 5 minus of 5 and that is equal to 0. तो इस तरह से हमारी ये वैल्यूज आ गई इसमें. ये आ गया यहाँ x is equal to 4, then y is equal to 2 and z is equal to 0. And if x is equal to 2, then y is equal to 4 and z is equal to 0. तो ये वैल्यूज आ गई इनकी. दैट इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम. यहां भी वैसे ही फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस. अब इसमें भी जो पार्टिकुलर आपकी एंट्रीज हैं, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, वो इक्वल होंगी. जैसे मान ली इसमें तो 3/1 का है, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस, दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस. तो ये हमारे पास यहाँ दिस इज आ गया. यहां से x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 9, x plus of z is equal to 5 and लास्ट आ गया y plus of z is equal to 7. अब देखिए हमारे पास है x plus y plus z, लेकिन y plus z की वैल्यू हमारे पास है दैट इज 7. तो यहाँ हम x plus, इसको चाहे इस तरह लिखते हैं थोड़ी देर के लिए, y plus of z is equal to 9 and this will come x plus of 7 is equal to 9. यहां से x की वैल्यू आ गई, x is equal to 9 minus of 7 is equal to 2. अब इस तरह देखिए हमारे पास x और z की वैल्यू भी है, तो यहां से हम y की वैल्यू निकालते हैं. हम इसको लिख सकते हैं x plus of z plus of y is equal to 9. And x plus z की वैल्यू is 5, that is 5 plus of y is equal to 9. That means y is equal to 9 minus 5 is equal to 4. ये y की वैल्यू आ गई हमारे पास, y की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू भी आ गई. अब हम z की वैल्यू निकालनी है. मान ली यहाँ वैल्यू पुट करते हैं हम. दिस इज y plus of z is equal to 7. y की वैल्यू कितनी आ गई 4. 4 plus of z is equal to 7. Then z is equal to 7 minus of 4 is equal to 3. तो ये आ गया हमारे पास x is equal to 2, y is equal to 4 and z is equal to 3. This is answer. ये आ गया हमारे इस केस में. This was the third part. नेक्स्ट करते हैं हम. इसका फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b, c एंड d फ्रॉम इक्वेशंस. ये जो हमारे पास दी है इनमें से निकालनी हमें. यहां भी हमारे पास जो मैट्रिसेस हैं वो 2x2 हैं. ऊपर आ गया आपके पास a minus b, 2a plus of c, 2a minus of b and 3c plus of d, and next is -1, 5, 0, 13.
यहाँ भी जो हमारी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज हैं वो इक्वल हो जाएंगी। यहाँ से अगेन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, हमारा ये फर्स्ट वाला फर्स्ट के बराबर हो जाएगा। दिस विल कम a माइनस ऑफ b इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 के बराबर, एंड नेक्स्ट इज 2a प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 5 के बराबर, और यहां आ गया हमारे पास 2a माइनस ऑफ b इज इक्वल टू 0 के बराबर, एंड यहां आ गया हमारे पास 3c प्लस ऑफ d इज इक्वल टू 13 के बराबर आ गया। अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस को हल करेंगे। a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1 है, 2a माइनस बी इज इक्वल टू दिस, तो हम क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हमारे साइन चेंज हो जाएंगे। दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, एंड दिस इज माइनस, और इनको जब हम ऐड करेंगे तो प्लस माइनस से दोनों तो कट जाएंगे। हमारे पास बच गया माइनस ऑफ a, and that is equal to minus 1 and minus 0 is minus of 1. It means value of a is equal to 1 के बराबर आ गई। अब value of a equal to 1 तो हम यहाँ पुट कर देंगे इसमें से। अब हमारे पास दिया हुआ 2a plus c is equal to 5. That means 2 into a की value is 1 plus of c is equal to 5. And this will come 2 plus of c is equal to 5. और यहां से c की वैल्यू निकल गई हमारे पास, c इज इक्वल टू 5 माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 के बराबर। अब c की वैल्यू निकल गई तो इसमें पुट कर देंगे, दैट इज 3c प्लस ऑफ d है हमारे पास, एंड दिस इज 3, और c की वैल्यू कितनी आ गई 3, एंड प्लस ऑफ d इज इक्वल टू 13, एंड 3 3 दैट इज 9 प्लस ऑफ d इज इक्वल टू 13, और यहां से d की वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी, एंड d इज इक्वल टू 13 माइनस ऑफ 9 इज इक्वल टू 4 के बराबर। तो यहां हमारी जो वैल्यूज आ गई वो आ गई a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू, b अभी निकाला नहीं हमने, b निकाला नहीं, b निकाल लेते हैं। तो इसे हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं, दैट इज 1 माइनस, यहां से निकाल लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन से इसकी वैल्यू, दैट मीन्स 1 माइनस ऑफ b इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। तो यहां से माइनस b इज इक्वल टू 1 को ऊपर ले जाएंगे, हो जाएगा माइनस ऑफ 2, एंड दिस कैंसल्स। तो हमारी जो वैल्यूज आ गई यहां पर वो आ गई a इज इक्वल टू 1, a is equal to 1, b is equal to 2, c is equal to 3, and d is equal to 4। ये हमारे आंसर्स आ गए, ए बी सी डी, इस तरह से। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 7। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। A is equal to aij is a square matrix if m less than 1, m greater than 1 या m equal to 1। अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है। क्या थी स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन? स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी a square if its rows and columns are equal। A matrix is a square matrix if its rows is equal to column। तो रोज अगर हम m लेते हैं तो कॉलम क्या है n है, तो m is equal to n, it means C is its answer। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। Which of the given values of x and y make the following pair of matrices equal? 3x plus 7, 5,
y plus 1 2 minus 3x कॉमा दिस x और y की किस वैल्यू के लिए मैट्रिक्स इक्वल है। मान लीजिए यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हम लेते हैं कि दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। अगर दोनों इक्वल हैं देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मस्ट बी इक्वल। इट मीन्स 3y plus of 7 must be equal to 0 or 5 is equal to y minus of 2, and from here y plus of 1 sorry, here it is x. Three x plus 7, and this is y plus of 1 is equal to 8, and this one is 2 minus of 3x is equal to 4. अब यहां से हम मान लिया पहले ये हल करते हैं। दिस इज 3x plus 7 is equal to 0, then 3x must be equal to minus 7, and that means x is equal to minus 7 by 3. नेक्स्ट करते हैं y 5 is equal to y minus 2, then y is equal to 5 plus 2, that is equal to 7. Here it is y is equal to 8 minus 1, that is 7. और यहां से करते हैं हम, दिस इज 2 minus 3x is equal to 4. That means minus of 3x is equal to 4 minus of 2, and that is minus 2, and therefore a minus and minus cancels, and x is equal to 2 by 3. अब आप देख रहे हैं इस मैट्रिक्स में x की वैल्यूज दो आ गई, एक -7/3 और एक 3/2 आ गई, और y की वैल्यू 7 है। अब देखिए अगर मान लिया x की दो वैल्यूज हैं, क्या दोनों इसको सेटिस्फाई करती हैं जो इक्वेशन है ऊपर। 3 इंटू मान लीजिए इसको लेते हैं 3 इंटू 2, दैट इज 9/2 प्लस 7, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, नहीं सेटिस्फाई कर रही है। इस इक्वेशन की बात करते हैं, मान लीजिए इधर ये पुट कर लेते हैं हम, तो 2 minus 3 into minus 7/3, 3 कैंसल, दैट इज 7 plus 2 is 9, जबकि यहां पर 4 है। तो x की दो वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं, therefore x must have since x can have only one value at a time, or it must satisfied by both the values, therefore in this case it is not possible to find। the B इसका आंसर आ गया। that is not possible to find। not possible to find, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। The number of all possible matrices of order 3 cross 3 with each entry 0 और 1 is, क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं मैट्रिक्स के। The number of all possible matrices of order 3 cross 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए इसके अंदर, number of elements, number of elements in 3 cross 3 matrices equal to 9। 3 cross 3, that is 3 3s are 9। और ये बोल रहा है कि every element has two choices,
every element have two choices. That is 0 and 1. It means every element can return as two-way. Therefore, every element can be written in two ways. इसका मतलब है हर एक जो हमारा ये 3x3 जो मैट्रिक्स बनेगा इसमें सब टू वे से लिखे जा सकते हैं. इसको भी टू वे से लिखा जा सकता है. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को भी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को भी, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को भी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को भी, सेकंड रो सेकंड कॉलम को भी, सेकंड रो थर्ड कॉलम को भी, और इस तरह थर्ड रो एंड थर्ड रो सेकंड कॉलम को भी, एंड थर्ड रो लास्ट कॉलम को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं. दिस इज ए 3x3 मैट्रिक्स. Therefore, total number of ways is equal to 2 raised to 9, and that is equal to 512. Therefore, your answer is D. Thank you.